start the recording rather. Okay, पढ़ो इसको. प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या होता है? राजवीर, read it. Rajveer, read it. Predicate nominative. A predicate nominative renames the subject of the sentence. Very good. Renames the subject का क्या मतलब होता है? बताओ. रीनेम करने का क्या मतलब है? रीनेम का अगर नहीं पता तो बोलो नहीं पता. चुप मत हो जाए. ओके. यस हिमांशु, कैन यू टेल मी व्हाट रीनेम मीन्स? टू गिव अनदर नेम. एक और नाम देना. जैसे मैं राजवीर को बोल सकती हूँ, एक और नेम क्या दे सकती हूँ राजवीर के लिए? बोल सकती हूँ वो स्टूडेंट है ना? या मेरा क्लासमेट है. तो मैंने क्या किया? राजवीर का एक और नाम दे दिया, क्लासमेट, स्टूडेंट. तो हमने जो सब्जेक्ट था, जैसे अगर हम पिछले सेंटेंसेस अभी लिख के करते हैं, इधर देखेंगे. ठीक है, ये समझ आ गया? Tanuja, you also haven't been sending your work. Why aren't you doing your work with it? Tanuja? हम आजकल पेपर पढ़ते हैं. कौन से पेपर? मैम यूटी. यूटी का टाइम आ भी गया? अभी तो स्कूल शुरू हुआ है. अच्छा चलो ठीक है. ओके. अब आप लोगों की मर्जी है. वॉट एवर यू डू, जितना खुद काम करोगे उतना इजी हो जाएगा लर्न करना. ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हेन द सब्जेक्ट गेट्स रीनेम्ड इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. अब रीनेम हो रहा है, नेम बदल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नाम तो नाउन ही होता है, इसका मतलब वो भी नाउन ही है. तो एक और नाउन हमारा ऐड हो गया. ओके, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. सो लेट्स राइट दैट हियर. प्रेडिकेट हमने अभी पहले 3 किए थे, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब 4th वाला है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. और इसमें क्या होता है? नेटिव में द सब्जेक्ट इज renamed. We'll just do the sentences and you should write the sentences. ओके, लिखो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. द सब्जेक्ट इज रीनेम्ड. सो आगे मैं चला रही हूं इसको. ओके, रीड दिस संजना. एंड एवरीबडी राइट दिस सेंटेंस डाउन. हाँ, रीड इट संजना. मैम डिवाइड इज द. डिवाइड नहीं बेटे, डेविड. मैम डेविड इज द. हाँ, ट्राई रीडिंग. मैम लेक्चर एट द लोकल कॉलेज. वेरी गुड. लेक्चर है कि लेक्चर? LEC नहीं, ER भी एंड में, तो क्या बन जाएगा? लेक्चरर. मतलब जो टीचर होता है, लेक्चरर. लेक्चर नहीं, लेक्चर नहीं हो सकता डेविड. लेक्चर तो होता है भाषण. तो डेविड को हम भाषण का नाम नहीं दे सकते ना, टीचर का नाम देंगे. तो लेक्चरर. क्या क्या होते हैं टीचर्स? कौन से होते हैं? एक तो नॉर्मल टीचर जैसे हम होते हैं, है ना? जैसे मैं एक टीचर हूँ. ओके, मैं लिख रही हूँ. टीचर के ही और नाम भी होते हैं, टीचर. फिर कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं लेक्चरर. जो क्या होते हैं? जो जूनियर टीचर्स होते हैं कॉलेज में, जूनियर टीचर्स इन कॉलेज. फिर होता है जूनियर. फिर सीनियर टीचर्स इन कॉलेज जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेसर्स.
ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीनियर टीचर। तो अब इसमें सीनियर लिखो, सीनियर टीचर इन कॉलेज। Now we'll write this sentence. David is the lecturer at the local college. Write the sentence down. David is the lecturer at the local college. Now Sanjana, tell me, which is the subject in this? Subject कौन सा इस sentence में? पहले तो ये बताओ इसमें nouns कौन से हैं? Sanjana, tell me, which are the nouns in this? Ma'am, divided. फिर से पढ़ो इसको, DAVID क्या होता है? DAVID विड, क्या हुआ ये? Ma'am, David. डेविड एक वो है, और Ma'am, local. लोकल थोड़ी ना, लोकल तो डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन से कॉलेज में। नाउन कौन सा है? Ma'am, lecturer. लेक्चरर, और Ma'am, college. हाँ, तो ये लोकल कॉलेज, तो लोकल तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि वो बता रहा है कि कौन सा कॉलेज। ओके, तो अब हमारे पास 3 है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? नाउन, विच इज द सब्जेक्ट? विच इज द सब्जेक्ट? Ma'am, local. बेटा अभी मैंने बोला लोकल एडजेक्टिव है। डेविड, आपने सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव, ये सारे के सारे नाउन्स होते हैं। ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। इन तीनों में से सब्जेक्ट कौन सा है? Ma'am, divided. डिवाइडेड है ये? कितनी No, ma'am. क्या है ये? पढ़ो इसको, स्पेलिंग पढ़ो इसकी। Ma'am, David. हाँ, तो फिर डिवाइडेड क्यों बोल रहे हो इसको? ओके, डेविड सब्जेक्ट है, और अब डेविड क्या है? उसको हमने रीनेम कर दिया। क्या है वो? लेक्चरर। तो ये भी नाउन है, ये भी बोला, तो ये प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव हो गया, PD। ओके, Yes, ma'am. और ये क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट है, राइट? समझ आया? ये सबको समझ आया कि नहीं आया? राजवीर समझ आया या नहीं आया? फिर बाद में बोलते हो मैम मुझे समझ नहीं आया था। क्लास में यस मैम और थम्स अप देते रहते हो। बताओ जल्दी से राजवीर। राजवीर आप भी बताओ। और हिमांशु एंड संजना समझ आया? क्या हुआ? हमने डेविड का दूसरा नाम दिया, लेक्चरर। हम ऐसे भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, ही इज द लेक्चरर एट द कॉलेज। तो लेक्चरर नाम हो गया उसका, इट्स द नेम। लेक्चरर भी, टीचर भी नाउन ही होता है ना, वैसे ही। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो तनुजा, रीड इट। Coach of football. हाँ, फिर से पढ़ो। क्या नाम पढ़ा आपने? एवरीबडी राइट दिस सेंटेंस, और उसमें मार्क करना कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। हाँ, Brad is the coach of the football team. I'm writing the sentence. Brad is the coach of the football team. Coach क्या होता है तनुजा? What do you mean by coach?
टीम को ज़्यादा हाँ, सिखाता है। जो सिखाता है वो भी टीचर होता है। तो गेम्स का अगर हमारा म्यूजिक टीचर हो सकता है, गेम्स टीचर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोच। तो टीचर को ही कोच भी बोलते हैं। देखो कितने नाम आ गए टीचर के आज हमें। कोच, वेरी नाइस। नाउ टेल मी विच इज द सब्जेक्ट, विच आर द नाउन्स इन दिस, तनुजा? नाउन्स बताओ। ब्रैड, कोच, ओके, फुटबॉल, ओके, फुटबॉल टीम भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ टेल मी which is, what is brad? It is, this noun is being used as what? सब्जेक्ट, Okay, फुटबॉल टीम, हम इसका जवाब दे, यस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। व्हाट इज ब्रैड? what is Brad the coach of? He is the coach of the football team. Okay, now what is this coach? What have we done? We have renamed Brad to coach. So what is it? It is a predicate. Very good. Understood? समझ आया ना? Did you understand? राजवीर, मेरे को अनम्यूट करके बताओ समझ आया कि नहीं। संजना और हिमांशु, समझ आया? संजना, हिमांशु, हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, राजवीर, डिड यू अंडरस्टैंड कि नहीं? राजवीर, समझ आया? नहीं, यस मैम, क्या समझ आया? बेटे क्लासरूम, आप मुझे बताओ क्या समझ आया? ठीक से समझ आया या नहीं? ये सेंटेंसेस लिखे, उनमें मार्क किया कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट और नॉमिनेटिव है। लिख रहे हो अभी? तो फिर बोलना चाहिए ना, अभी लिख रहा हूँ। लिखो लिखो, दोनों सेंटेंसेस का लिखना। ओके, दोनों सेंटेंसेस, ये प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव। ये सिर्फ समझना है कि हम नाउन को किस किस तरह से यूज करते हैं सेंटेंस में। डन? लिख लिया सब कुछ? राजवीर, रिटन? हिमांशु, सब थम्स अप दो इफ यू रिटन, देन आई विल मूव अहेड। गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑल रिटन। कोई भी थम्स अप नहीं देगा, तो सब अभी लिख ही रहे हैं। राजवीर, डन और नॉट? कर लिया कि नहीं किया अभी? ओके, सो वील मूव अहेड। नाउ आपकी टर्न है। नेक्स्ट। आज सारे बच्चे कहाँ चले गए? सोनिया भी नहीं आई। अब नेक्स्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको? हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ो। The object of preposition is that word in a preposition phrase. प्रेपोजिशनल फ्रेज। पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या बताता है हमको? मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? भूल जाते हो, फिर किस लिए पढ़ते हो अगर सब कुछ भूलना होता है? चलो हिमांशु बताओ, प्रेपोजिशन क्या होता है? हिमांशु बताओ। हाँ, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करो, क्या बताता है प्रेपोजिशन? लिखो, प्रेपोजिशन क्या बताता है? वो हमको पोजीशन बताता है, अंडर, जैसे आपने बोला है ना, अंडर। हाँ, एक तो ये बताता है प्रेपोजिशन
तीन अलग अलग तरह के होते हैं। एक पोजीशन बताता है, दूसरा क्या बताता है? मैम टाइम। वेरी गुड, टाइम बताता है। जैसे हम बोल सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ, एट, ऑन, है ना। अब देखो ऑन द टेबल, तो ये ऑन जो है ये डिपेंड करता है अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है या टाइम है। अगर हम बोलेंगे ऑन मंडे तो वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। हम बोलेंगे ऑन द टेबल तो वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। प्लेस, पोजीशन नहीं, प्लेस बोलती हूँ कि कहाँ पे है चीज। ओके, एटसेट्रा, ये सारे एटसेट्रा लिखना है इसमें, क्योंकि ये तो मैं 2-3 ही लिख बता रही हूँ। और उसके बाद एट, ऑन, एटसेट्रा। ओके, और तीसरा कौन सा होता है प्रेपोजिशन? डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या एग्जाम्पल्स आते हैं कि किस तरफ कोई जा रहा है, तो प्रेपोजिशन बस यही बताते हैं ना। एग्जाम्पल दो। देयर नहीं, 2 वर्ड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स। ओके, किधर है? नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू भी बोल सकते हैं। हाँ, नेयर, ऐसा भी कुछ कुछ बोल सकते हैं। ओके, तो ये होता है प्रेपोजिशन। अब ये समझ आया राजवीर, प्रेपोजिशन क्या होता है? राजवीर समझ आया प्रेपोजिशन क्या होता है या नहीं आया अभी भी समझ? यस मैम। अब हम प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है संजना बताएगी। संजना बताओ। हम अभी बोल रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या बोल रहे हैं, प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव के बाद हम बोल रहे हैं 5वां तरीका जो नाउन का यूज करने का है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यही बोला ना अगला। पर उससे पहले हमको प्रेपोजिशन अच्छे से पता होना चाहिए और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है वो पता होना चाहिए। हम ने बोला प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है? नंबर 5 वो प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट होता है। बताओ प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? संजना बता सकती है? अगर नहीं आता तो बोलो नहीं आता है, तो मैं अगले बंदे से पूछूंगी। I don't know. Okay, never mind. Tanuja, do you know? Do you know what a prepositional phrase is? हाँ, group of words। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? किसी और चीज से होता है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट as a preposition in a sentence, है ना। तो preposition हमने अभी पहले क्या बोले, अंडर, ओवर, है ना। prepositional phrase क्या होगा? अंडर द टेबल। तो वो पूरा का पूरा preposition है कि वो पूरा हमें बता रहा है, वो phrase बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। खाली हम अगर अंडर द टेबल बोलेंगे तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा ना। हम बोलेंगे द कैट इज अंडर द टेबल, तो उसमें मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, उससे आपको समझाती हूँ। अब अगर मैं लिखूंगी एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। इसमें क्या है, कैट तो हमारा सब्जेक्ट है, ये अब बता रहे हैं कि अंडर द टेबल। खाली अंडर द टेबल बोलेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा।
सेंस कब बनेगा? जब हम बोलेंगे कैट अंडर द टेबल है, मगर अंडर द टेबल बता रहा है हमको कैट किस जगह पे है, उसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये पूरा का पूरे तीनों सेंटेंस, तीनों वर्ड्स जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गए। ओके, अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अंडर द टेबल, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? अगर हम सिर्फ अंडर द टेबल लेंगे तनुजा, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो लास्ट वर्ड होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज का वो ऑब्जेक्ट होता है। बताओ। टेबल, वेरी नाइस। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हम क्या बोलेंगे? द लास्ट word of the prepositional phrase. ओके, कहाँ चली गई? prepositional phrase। तो इसमें the cat is under the table में टेबल ये भी नाउन है, अगर अलग से हम लिखेंगे तो टेबल भी नाउन है, कैट भी नाउन है। कैट क्या है इसमें बेटे? ये पहले तो ये बताओ राजवीर और संजना और हिमांशु, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है वो समझ आया? राजवीर समझ आया? अगर हम बोलेंगे टूवर्ड्स द गार्डन, शी वेंट टूवर्ड्स द गार्डन, टूवर्ड्स जो है वर्ड प्रेपोजिशन से शुरू होता है, एंड किसी और से होता है, ठीक है? तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है, 2-3 वर्ड्स का झुंड। राजवीर समझ आया कि नहीं आया? जवाब पक्का ना? तो अब देखो इस, ओके गुड। नाउ दिस तनुजा, द कैट इज अंडर द टेबल। म्यूट करो। इसमें कौन से नाउन्स हैं? कैट और टेबल। और कैट कैट इज बीइंग यूज्ड एज व्हाट इन द सेंटेंस? Subject. And table is used as what? नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अंडर द टेबल। ये देखो शुरू हुआ है प्रेपोजिशन से, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया अंडर द टेबल। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। शख्स तो प्रेपोजिशनल फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है और जो नाउन है वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कैट जो है वो सब्जेक्ट है, टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। OOP बोल रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोल रही हूँ, OOP। टेबल तो OOP है, दोनों ही नाउन्स हैं। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? फिर मैं अगला सेंटेंस दिखाती हूँ। हिमांशु, संजना समझ आया? ओके, संजना समझ आया ना? संजना समझ आया कि नहीं? जवाब दो। अरे जवाब ही नहीं दे रही संजना। चलो राजवीर पढ़ो ये सेंटेंस। जवाब ही नहीं देते बच्चों। हाँ, द बस स्टॉप्ड एट द लाइट्स। लिखो अपने। हाँ, एट द लाइट। लाइट है कि लाइट्स है? लाइट्स। द बस स्टॉप्ड एट द लाइट्स। लाइट्स क्यों बोला? क्योंकि रेड लाइट भी होती है, ग्रीन लाइट भी होती है, येलो लाइट भी होती है ना? द बस, इसलिए 3 लाइट्स होती हैं, इसलिए हमने उसको प्लूरल में बोला। लिखो सेंटेंस फर्स्ट वाला, द बस स्टॉप्ड एट द लाइट्स। अब मेरे को इसमें बताओ कौन से नाउन्स हैं?
नाउन कौन सा है इस सेंटेंस में? राजवीर बताएगा। हाँ, लाइट्स। हाँ, एक तो लाइट्स है और बस। वेरी गुड। बस कौन सा, कैसे यूज हुआ है नाउन? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। वेरी गुड। और लाइट एट द लाइट्स, लाइट्स क्या है? हमने किससे शुरू, हमने किस, नहीं बेटा सुनो मेरी बात, हमने क्या किया? बस स्टॉप एट द लाइट्स। एट क्या है? प्रेपोजिशन, और ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट द लाइट्स। और प्रेपोजिशनल फ्रेज का लास्ट वर्ड लाइट्स है, तो ये कौन सा हुआ? कैसे यूज हुआ है यहाँ पे? ये तो सब्जेक्ट है, तो लाइट्स क्या यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्या है ये? OOP, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज किस चीज से स्टार्ट होता है? किसी भी प्रेपोजिशन से। हमने यहाँ पे अभी सारे प्रेपोजिशन देखे ना, यहाँ पे कितने सारे देखे, पुराना लेसन भी। हाँ, एट भी है इसमें, अंडर है, ओवर है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस उससे स्टार्ट होके लाइट्स पे एंड हुआ, तो लाइट्स क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ओके, है तो नाउन ही। चलो नेक्स्ट सेंटेंस संजना पढ़ेगी। पढ़ो। Ma'am, Dad dropped the car into the grass. अब आप लोग ऐसे बोलते हो ना, मैं फिर मेरी भी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। मेरे को फिर एक बारी लगता है कि मैं अच्छे से ही देख के फिर आपको बताऊं प्रोनाउंसिएशन। अब उसको गराज बोलते हैं या, हाँ, गराज। क्या है ये? सुनो, ये इधर सुना रही हूँ, नहीं सुनो। गराज, सुनो फिर से। ओके, Dad drove the car into the garage. Write the sentence, second sentence, under object of preposition. Dad drove the car into the garage. हाँ, अब मेरे को बताओ इसमें कौन से नाउन्स हैं? बताओ कौन से नाउन्स हैं? Ma'am, drop. Ma'am, drop. Ma'am, car. नहीं, पहले ठीक से पढ़ो सेंटेंस और फिर मेरे को बताओ। मुझे बताओ नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? संजना, नाउन क्या होता है बेटा? क्या होता है नाउन? संजना जवाब दो। हाँ, ये नाम के बारे में जो नाम होता है उसी को नाउन बोलते हैं, राइट? आपने बोला ड्रोव नाउन है। मैंने अभी आपसे पूछा नाउन कौन सा, आपने बोला ड्रोव नाउन है। ड्रोव किस चीज का नाम है? ड्रोव कोई एक्शन है या वो नाउन है, नेम है? क्या है ड्रोव? मैम, हाँ, एक्शन है मैम। तो फिर आपने ड्रोव क्यों बोला नाउन है? एक्शन को क्या बोलते हैं? उसके पार्ट ऑफ स्पीच का क्या नाम होता है? बोलो। जैसे नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? जो हमें बताता है कि क्या हो रहा है या क्या कर रहा है कोई, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं, जो हमें बताता है कि नाउन कैसा है?
उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? मैम एडजेक्टिव। हाँ, अच्छा, अब फिर से पढ़ो ये सेंटेंस, डैड ड्रोव द कार इनटू द गैरेज। इसमें मेरे को बताओ अब नाउन्स कौन से हैं? मैम कार। ओके, एक तो कार है, और गराज। कार, गराज, और कोई तो नहीं है? मैम डैड। हाँ, तो डैड क्यों नहीं बोल रहे? ओके, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? कौन सा नाउन है सब्जेक्ट यूज हुआ है? बताओ, संजना ही बताएगी। हाँ, कौन सा नाउन एज सब्जेक्ट यूज हुआ है इसमें? डैड, कार या गराज? गराज। गराज। अच्छा, हम कैसे टेस्ट करते हैं कि कोई चीज वो है, सब्जेक्ट है? कौन से दो क्वेश्चंस पूछते हैं? अगर उन दो में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। कौन से दो क्वेश्चंस पूछते हैं? देखो अपनी कॉपी में क्या लिखा है, देखो। चलो, हिमांशु बताएगा कौन से दो क्वेश्चंस पूछते हैं जो बताता है कि सब्जेक्ट है नाउन। What are the questions that we ask? स्पीकर की बात नहीं है इसमें। तो हाँ, who drove the car? who का आंसर क्या है? डैड। तो डैड, हाँ, तो डैड क्या बन गया? सब्जेक्ट। हाँ, what did dad drive? the car। तो वो क्या बन गया? डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम whom पूछते हैं, फॉर whom did he do something, क्या है ना? एक एक सेंटेंस, एक एक क्वेश्चन तो सोच सकते हो। संजना, समझ आया? संजना, राजवीर, तनुजा, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? बार बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए। हाँ, राजवीर, संजना। हाँ, अच्छा, तो फिर अब जवाब दो संजना। इस सेंटेंस में डैड ड्रोव द कार इनटू द गैराज में सब्जेक्ट क्या है? क्या है सब्जेक्ट? बेटे, जिसकी बात हो रही होती है, जो कुछ कर रहा होता है। हाँ, क्या है? हाँ, अच्छा, म्यूट करो। आपको नहीं, ऐसे मैं आपको समझ नहीं आया अभी। जब समझ नहीं आया तो बोलना चाहिए नहीं आया समझ। रुक जाओ, म्यूट करो। तनुजा, आप बताओ। तनुजा, you tell me. Which is the subject? Why? Why is dad the subject? कुछ याद नहीं हो तो ये ट्रिक याद रखो कि जो फर्स्ट वाला नाउन होता है, जो किसी का नाम होता है, वो सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट स्टार्ट ही होता है सेंटेंस सब्जेक्ट से। हाँ, बताओ क्यों है डैड सब्जेक्ट? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो इसलिए वो सब्जेक्ट है। हम डैड के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट है।
तो संजना गराज सब्जेक्ट नहीं है। डैड ने क्या किया, उन्होंने कार ड्राइव करी। कहाँ ले गए वो बता रहे हैं कि किस जगह पे ले गए, तो वो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। इनटू, इनटू कब यूज करते हैं, जब किसी चीज के अंदर ले जाते हैं तो पोजीशन बताते हैं। राजवीर समझ रहे हो ना, इनटू द गराज। तो हाँ, तो अब मेरे को ये बताओ कार क्या है इसमें, राजवीर बताएगा। डैड ड्रोव द कार, कार इसमें कौन एज क्या है, कैसे यूज हुआ हुआ है, एज preposition कार प्रपोजिशन है, object ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। क्यों है ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली सब्जेक्ट ने क्या किया, कार उस पर ट्रांसफर हो गया, कार को ड्राइव किया। तो वो व्हाट डिड डैड ड्राइव, ही ड्रोव अ कार, तो कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब पूरा का पूरा ये सेंटेंस जो है उसके आगे इनटू, इनटू तो प्रेपोजिशन होता है ना। सिर्फ इनटू बोलने से तो हमें मीनिंग पता नहीं चलेगा। इनटू व्हाट, इनटू द गराज, ये पूरा पूरा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, इनटू द गराज। तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कौन सा है, ये बताएगा हिमांशु। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कौन सा है इसमें? गैरेज नहीं बोलते, गराज। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन गराज है। क्यों है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन? Because the preposition and the last word object of the last word of the noun. प्रेपोजिशनल फ्रेज, लास्ट वर्ड ऑफ द, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये पढ़ के भी बोल सकते हो। बिकॉज गराज इज द लास्ट वर्ड ऑफ द प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओके, Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. संजना समझ आया? संजना पक्का ना, ये सब लिखते जाओ साथ साथ और मेरे को ये भेजना। और सिर्फ लिखना नहीं है, लिखने पे कंसंट्रेशन कम, ये क्योंकि मैं क्लासरूम में डालूंगी, आप क्लासरूम से देख सकते हो। अगर किसी की क्लासरूम नहीं चल रही हो, मेरे को बोलना, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी, आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हो, तब भी लिख सकते हो। अभी समझने पे कंसंट्रेट करो। ओके, अब हम एक और टाइप का भी देखते हैं, क्योंकि फिर बाद में हमने एक्सरसाइजेस भी करनी है, इसी पे थोड़ा ना अटके रहना है ना। तो अब मैं एक और वो खोल रही हूँ। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने कितने कर लिए, कितने टाइप के यूजेस कर लिए नाउन के, 5। अब 6th वाला देखेंगे। ओके, Tanuja will read this, the next one. Read this. What is this? Tanuja, read. appositive पढ़ो। and appositive ring another noun is followed by a comma or commas. हाँ, तो अभी हमने पहले भी देखा था कि प्रेडिकेटिव क्या था, वो प्रेडिकेटिव क्या था, नाम पढ़ो। हाँ, प्रेडिकेटिव, नॉमिनेटिव, उसमें भी रीनेम हो रहा था, राइट। पर उसमें क्या रीनेम हो रहा था, सब्जेक्ट। अब एपोजिटिव में जरूरी नहीं है सब्जेक्ट रीनेम हो, कोई भी नाउन रीनेम हो सकता है। एंड इज सेट ऑफ बाय अ कॉमा और कॉमास, कॉमा लगा के रीनेम हो रहा है। अभी हमने क्या बोला था उसमें, जैसे हमने बोला था रिचर्ड द कोच, कोई कॉमा नहीं था और रिचर्ड सब्जेक्ट था, तो हमने उसका रीनेम करके कोच बोला था। तो कोच जो था वो प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव बन गया। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। पॉजिटिव में क्या है, कोई भी नाउन को वो रीनेम कर सकता है और उसमें उसको कॉमा से सेपरेट आउट करते हैं।
तो अभी पहले ये लिखो डेफिनेशन, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे. ओके नंबर 6 क्या है? ए पॉजिटिव. लिखो सब, ए पॉजिटिव. इसको समझना ज्यादा जरूरी है. आपको बाद में अगर ये नाम भी भूल जाएंगे तो मेरे को, पर अभी समझने के लिए अगर आप बताओगे तो फिर कभी नाम भूलेंगे भी नहीं. अब पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव रीनेम्स एनी नाउन एंड इज separated by a comma. मतलब उसका नाम के बाद मतलब कोई भी नाउन होगा उसके बाद कॉमा लगेगा और उसका रीनेम्ड, उसको हमने क्या नया नाम दिया वो आ जाएगा. ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूं यहाँ पे. अब ये हिमांशु पढ़ेगा पहले. रीड. My friend David delivered the good news to the directors of the company. हाँ, अब इसमें बताओ कौन सा नाउन है? माई फ्रेंड कॉमा डेविड. हाँ, डेविड तो है ही. और कौन सा है नाउन? फ्रेंड भी है ना? हाँ, अब हमने इसमें किसको रीनेम किया है? गुड न्यूज. हाँ, न्यूज है, गुड नहीं. हाँ हाँ, वेरी नाइस. तो पूरा सेंटेंस लिखो. माई फ्रेंड डेविड delivered the good news to the directors of the company. Everybody write this sentence first. Then we'll see इसमें कौन सी चीज कैसे यूज हुई है. My friend, comma, David delivered the good news to the directors of the company. Good. तो ओ शख्स, किसी ने बोला क्यों नहीं मैम कैपिटल्स में लिखा जा रहा है सारा? क्योंकि ऐसे नहीं लिख सकते हम. हमें हमेशा कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना है. करेक्ट. डेविड डिलीवर्ड द गुड न्यूज टू द डायरेक्टर. सोच के रखो सब, जब तक मैं लिख रही हूँ. कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा कुछ और है. ऑफ द कंपनी. कौन सा ऑब्जेक्ट है. ओके, अब इसमें अभी हमें हिमांशु ने बताया. क्या क्या बताया? कि माय फ्रेंड जो है, फ्रेंड इसमें फ्रेंड है, और क्या है? डेविड है, न्यूज है, डायरेक्टर्स है, कंपनी है. कितने सारे नाउन्स हैं. देखो अब नाउन्स कितनी तरह यूज हुए हैं इसमें. राइट. अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? जब कॉमास, माय फ्रेंड, तो ये सब्जेक्ट हो गया. वेरी गुड. और डेविड क्या है इसमें? हमने फ्रेंड को रीनेम किया है और सेपरेटेड बाय कॉमास है. यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ भी. तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ए पॉजिटिव. वेरी गुड. हमने फ्रेंड को रीनेम किया. कौन सा फ्रेंड? हमारा डेविड. डिलीवर किया उसने, ये तो वर्ब है. डिलीवर्ड द गुड न्यूज. तो माय फ्रेंड डिलीवर्ड द गुड न्यूज. व्हाट डिड ही डिलीवर? द गुड न्यूज. सो न्यूज क्या है? न्यूज. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वेरी गुड.
to the directors of the company. अभी हम इसको बाद में देखेंगे. To the directors of the, किसको न्यूज करी उसने? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को. तो हाँ, तो ये क्या हो गया? टू whom. तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टू whom did he deliver? To the directors of the company. ओके, ये एक्चुअली पूरा का पूरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. और इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज. क्या बोलेंगे? नाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ नाउन फ्रेज. 3 वर्ड्स का, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, पूरा का पूरा नाउन है. ठीक है, अभी हम आगे और भी देखेंगे. ये समझ आया? ये सबको समझ आया? अरे राजवीर कहाँ चला गया? फिर नहीं समझेगा आगे. तनुजा, समझ आया? तनुजा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अरे, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को आप क्या बोल रहे हो. बिल्कुल ऐसे खुरकर की आवाज सी आ रही. बोलो. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड. ओके, हमने क्या पहले बोला था? प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव क्या होता है कि हम किसी भी हम सब्जेक्ट को रीनेम कर देते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट रीनेम हो रहा है, पर हम बोलते हैं अगर इसमें माय फ्रेंड द मैनेजर, तो वहां पे वो प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव हो जाता. पर अभी हमने माय फ्रेंड को किस चीज से रीनेम किया? उसका नाम बता रहे हैं, तो हमने उसका नाम बताने में कॉमा और कॉमा यूज किए, तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव. अब उसने किसको क्या किया? उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है. व्हाट डिड ही डू? ही डिलीवर्ड द गुड न्यूज. द न्यूज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसको करी? टू whom. टू whom का जब आंसर होता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. नहीं समझ आया अभी भी? आ गया. ओके, तो आज मैं यहीं पे रोक देती हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे चले गए, फिर नहीं तो दोबारा से मेरे को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा. एक सेंटेंस और कर लेते हैं, वो आप करना, और उसके बाद हम 7th और 8th अगली बार करेंगे, और फिर मैं कोई एक्सरसाइज कराऊंगी इस पे. ओके, ठीक है तनुजा? तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस बता रही हूँ, पढ़ो. रीड इट. रीड इट तनुजा. फ्यूनरल सर्विस क्या होता है? फ्यूनरल होता है जब किसी की डेथ होती है, तो फिर वहां पे जाते हैं क्रिमेशन के लिए, या कोई दफनाने जाता है, या कोई जलाने, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्यूनरल. फ्यूनरल होता है लास्ट राइट्स परफॉर्म करना, व्हेन वी परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ अ पर्सन. ओके, सो स्टीवन द मिनिस्टर लेड द फ्यूनरल सर्विस विद सेंसिटिविटी एंड केयर. ओके, अब इसमें कौन से लिखो ये सेंटेंस. ये कौन से इसमें नाउन्स हैं? स्टीवन, वेरी गुड. और हाँ, स्टीवन कॉमा द मिनिस्टर, वेरी गुड. आगे फ्यूनरल, वेरी गुड. फ्यूनरल सर्विस, हाँ, विद ग्रेट केयर एंड सेंसिटिविटी. हाँ, और क्या इसमें? फ्यूनरल सर्विस भी हो गया, मिनिस्टर भी हो गया, स्टीवन भी हो गया, और कुछ है?
बताओ और क्या है? स्टीवन है, मिनिस्टर है, फ्यूनरल सर्विस है. विद ग्रेट केयर एंड सेंसिटिविटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कैसे किया? दिस इज अ नाउन. हाउ? विद केयर एंड सेंसिटिविटी. दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, याद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं तनुजा? हाँ, ओके. अब बताओ मेरे को इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? स्टीवन. ओके, फिर द मिनिस्टर क्या है? कॉमा लगा के हमने किया है तो क्या है? रीनेम कर रहे हैं. स्टीवन. वेरी गुड. लेड द फ्यूनरल. व्हाट डिड ही डू? He led the, so it is a direct. Very good. How did he do it? With great sense. तो ये भी noun है, indirect object. Okay? समझ गई ना? लिख लिया बेटे सारा? ओके, बस ये लिखो. नेक्स्ट वाला